का स्वागत है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सियासी हलचलों की। बात कांग्रेस की भी है, बात भारतीय जनता पार्टी की है। दोनों इस समय फील्ड पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंगलवार से शुरू हुआ कांग्रेस का घर घर चलो अभियान के दूसरे दिन ही सवाल खड़े हो गए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गाड़ी में बैठकर अभियान चलाने का वीडियो सामने आने से बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया, लेकिन कांग्रेस की उसमें अपनी सफाई है। जरा देख लेते हैं पहले इस खास खबर को, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये तस्वीरें कांग्रेस के घर चलो अभियान के शुरुआत की हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने देवास में कुछ इसी अंदाज में अभियान का आगाज किया तो बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि जब अभियान घर चलो का है तो घर क्यों नहीं गए। एक नया कमलनाथ जी ने नया तरीका चुना है और अब घर घर में दस्तक वो गाड़ी के माध्यम से दे रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरते थे, अब नेता प्रतिपक्ष है तो गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे। अब ये पता लगता है। और फिर ये कैसा घर घर अभियान जिसमें ना दिग्विजय सिंह जी दिख रहे हैं, ना सुरेश पचौरी दिख रहे हैं, ना अरुण यादव दिख रहे हैं, तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी कमलनाथ। अभियान कांग्रेस का है, कमियों पर नजर रखना बीजेपी का अपना धर्म है, लेकिन इस अभियान में तमाम नेता सड़क पर दिखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने रीवा में संघ और बीजेपी के 100 से ज्यादा लोगों को कांग्रेस में जोड़ने का दावा किया और बात नाथ की आई तो कांग्रेस सफाई देती नजर आई। कमलनाथ जी क्योंकि सीनियर नेता हैं, सुरक्षा व्यवस्था और उन सब दृष्टिकोण से हो सकता है कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने अलाउ नहीं किया हो, पर वो पूरी मंशा के साथ कांग्रेस की मजबूती के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हमेशा मिलते हैं और पूरी संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का घर चलो अभियान 1 महीने चलेगा। इस दौरान पार्टी नए लोगों को तो अपने साथ जोड़ेगी, इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी भी लोगों तक पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने घर चलो अभियान की शुरुआत की। कमलनाथ देवास पहुंचे, लेकिन घर ना जाकर गाड़ी में क्या बैठे, भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिल गया। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की सक्रियता नजर आ रही है, उससे लगता है कि 2023 और 24 का चुनाव बहुत अलग होगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल। चलिए, तो आप देख रहे थे कि कांग्रेस का घर चलो अभियान की शुरुआत हुई है। अब ये इत्तेफाकन है या कोई दिक्कत होती है, कई दफा जो दिखता है वो होता नहीं है, और हो सकता है कोई ऐसी परेशानी रही हो, लेकिन बीजेपी तो यही ढूंढती रहती है कि कहां से मौका मिल जाए, और ये उसका धर्म भी बनता है। कमलनाथ जब देवास पहुंचे तो घर घर जाने की बजाय वो गाड़ी में बैठे नजर आए। बात ये कही जा रही है कि 3 घरों में उनको पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचे। पर पहली बार है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस खासी सक्रिय बनी हुई है, और सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी की भी चिंता बढ़ी हुई है। अब आप देखिएगा, मैं एक और आपको दिखाता हूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देर रात भारतीय जनता पार्टी की लगातार हम देख रहे हैं बैठकें चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठकों को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। देर रात सीएम हाउस तक में बैठक चलती रही, और विधायकों से भी यही कहा गया कि आप जाइए फील्ड में, और फील्ड में जाकर जरा जनता को बताइए कि केंद्रीय बजट में क्या हुआ है, बजट को लेकर सुझाव लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप जनता के बीच में जाने का प्रयास कीजिए। तो इससे समझा जा सकता है कि दोनों ही दल खासे सक्रिय है। पर जरा सुनते हैं इस बैठक के बाद जो नज़ारे। आप देखिए, ये बैठक है, बैठक के कोई वीडियोस बाहर नहीं आए, लेकिन ये फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान और गोपाल भार्गव वरिष्ठ मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के, बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बाकी दूसरी तरफ विधायक है। लेकिन इस बैठक के बाद क्या कहा, बैठक में के बाद विधायक और मंत्रियों का क्या कहना था, ये सुनिए। आज हम सभी विधायकों को अभी लगभग 2-2.5 घंटे में विकास के कामों की दृष्टि से चर्चा की है। अपनी अपनी विधानसभाओं में जो बजट है आने वाला, अभी जो विधानसभा चलने वाली है मार्च में अप्रैल तक, उसमें बजट की दृष्टि से आम जनता से क्या क्या सुझाव लेके उस बजट में जुड़वा सकते हैं, उस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगभग, मुझे लगता है कि लगभग एमएलए से 1 to 1 में भी सब सार्वजनिक दृष्टि से बातचीत की है, और बड़ी अच्छी बात है, बहुत फ्रूटफुल, बहुत आनंद के साथ। चलिए, आप सुन रहे थे इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता और
सीनियर मंत्री, कैबिनेट मंत्री। लेकिन चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। अनुराधा सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। अनुराधा जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार है और भारतीय जनता पार्टी के मेहमान जैसे ही मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपसे परिचय कराऊंगा। अनुराधा जी के पास ही चलता हूं। अनुराधा जी, घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत हुई है। हम ये भी देख रहे हैं कि लंबे अरसे के बाद कांग्रेस का ऐसा सक्रियता दिखाई दे रही है जिससे बीजेपी में भी कहीं ना कहीं चिंता भी होगी, और बीजेपी तो हमेशा सक्रिय बनी रहती है ऐसा कहते हैं। लेकिन ये जो सवाल खड़ा हो गया है कि कमलनाथ जी गाड़ी से नहीं उतरे, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मनोज सर आपको और बंसल चैनल के सभी व्यूअर्स को, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त सर को भी नमस्ते करूंगी। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी, कांग्रेस सतत ज़मीनी संवाद जनता से सदैव बनाए रखती है। आदरणीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने देवास से 1 फरवरी को घर घर चलो अभियान का प्रारंभ किया, और आप देखिए मध्य प्रदेश में हर बूथ पर कांग्रेस जाएगी, हर घर में कांग्रेस जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय शिवराज सिंह जी के 17 साल के जो कुशासन से जो मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, आज आप मध्य प्रदेश में देखिए। मैं नंबर 1 शुरू करती हूँ। आपने सब बेटियों के मामा जी हैं, आदरणीय मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी ने, उन्हीं की सरकार के अभी आंकड़े जो बताते हैं कि उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ लोगों को तो आवंटन महिलाओं को हुआ ही नहीं है गैस का। मध्य प्रदेश सरकार के पास फंड ही नहीं है। आदरणीय मामा जी तो घोषणाओं पे घोषणाएं करते हैं, महिलाओं को चूल्हा तक सीमित कर दिया। वहीं यूपीए की जब कांग्रेस सरकार थी 2014 में, तो वो 415 रुपये का सिलेंडर मिलता था। आज स्थिति ये है कि जिन बेचारी महिलाओं को आवंटन भी हुआ उज्ज्वला योजना के तहत, उन्होंने अटारी में उठा के रख दिए हैं सिलेंडर, क्योंकि भरवाने के पैसे ही नहीं है 900 रुपये। उन्हें तो कंडे लकड़ी का इंतजाम करना पड़ रहा है। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूंगी कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनको तो बामुश्किल 11 महीने मिले जी मध्य प्रदेश में कार्य करने के लिए। बाकी आप जानते ही हैं 15 महीनों की सरकार में आचार संहिता में थोड़ा वक्त लग गया, तो उस समय आप जानते ही हैं। मैं सर उसी पे लेट मी कंप्लीट सर, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ आपसे, आज मध्य प्रदेश हर सेक्टर में आप देखिए भ्रष्टाचार पे चरम है। जिस बूथ पे आदरणीय शिवराज जी जा रहे हैं वह लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है। ये 17 साल का कुशासन है। भ्रष्टाचार में राजस्व विभाग नंबर 1 है, नगरीय प्रशासन, गृह विभाग, आप देखिए। अनुराधा जी, लेकिन सवाल ये है कि जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाना पड़ेगा। आप घर घर चलो अभियान की शुरुआत करते हैं और आपके नेता घर नहीं पहुंचते, वो गाड़ी में बैठे रहते हैं, जैसा बीजेपी कह रही है। हम नहीं कह रहे हैं, वो तस्वीरें भी सामने। तो आप जो कह रहे हैं मुद्दे तो है, निश्चित रूप से विपक्ष है, आपका काम है मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाना, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना जनता के पास, घर घर जाकर बताना तो पड़ेगा। गाड़ी में बैठ के कैसे बताइए? मैं सर आपकी बात का ही प्रश्न का उत्तर ही दे रही थी। मैं सर ये कह रही हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुभारंभ किया। अब आप देखिए ये पूरा महीने भर अभियान चलेगा, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया। आप देखिए हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी ने चुरहट विधानसभा जो सतना की है वहां से किया। आदरणीय पीसी शर्मा जी जो हमारे पूर्व मंत्री थे, उन्होंने रोशनपुरा भोपाल में किया। और आप देखिए एक सीरीज से पूरा चल रहा है। मंदसौर में जो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने किया, सतना में किया, कटनी में किया, रीवा में आदरणीय मंगू जी जो जिला अध्यक्ष हैं। ये पूरा अभियान चल रहा है, पूरा शेड्यूल है, उसके तहत कांग्रेस जा रही है। लेट मी कंप्लीट सर। कांग्रेस की सरकार ने, आज आप किसानों का हितैषी कहते हैं, किसानों का पुत्र कहते हैं आदरणीय शिवराज सिंह जी। मैं कहती हूं कि क्या किया उन्होंने किसानों के लिए। आज अभी आप देख रहे हैं कि डूब प्रभावित जो क्षेत्रों के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए थे धरना स्थल पे, उनको मिलने का वक्त तक नहीं दिया। और जब वो लेके गए थे जनता की समस्याओं के लिए, उसमें बीजेपी प्रभावित किसान भी थे सर, जो उस धरने में बैठे थे। मैं जवाब ले लूं, अभी समय 25 लाख दिया जाए, समय मौका मिलेगा। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था कांग्रेस की आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने। और जो 100 यूनिट बिजली तक का जो था बिल वो माफ किया, और 10 हॉर्स पावर के जो बिजली के कनेक्शन थे वो उनका जो हाफ किया। समय है मेरे पास, मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी बात पूरी सुनूंगा। मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील करूंगी कि कांग्रेस के साथ आए और सरकार बनाए। चलिए ठीक है, आपको जाना भी पड़ेगा, जनता के घर घर भी पहुंचना पड़ेगा। बातें बहुत है। उमेश शर्मा जी, हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी भी, आप बूथ विस्तार की बात कर रहे हैं, उसका समय बढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान साहब रात को बैठक ले रहे थे, विधायकों से कह रहे थे घर घर जाइए, काम करिए, जनता से पूछिए कि बजट में क्या लेकर आए।
लेकिन कांग्रेस भी खासी सक्रिय है, तो कांग्रेस की सक्रियता के कारण भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता कुछ ज्यादा नजर आ रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन या दल होते हैं उनको तो निरंतरता सक्रियता बनाए रखना चाहिए, पर थोड़ा सा उस सक्रियता को सकारात्मक रखना चाहिए मनोज जी। जी, इतने अधिक सक्रिय भी नहीं होना चाहिए कि आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष मंच पे हो और आप एक दूसरे को लात घूंसे इसलिए मारेंगे कि आपको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जा रही है। इतना अधिक सक्रिय भी नहीं होना चाहिए कि मैं तो बहुत सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं मनोज जी, ये जो अभियान कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, कांग्रेस पार्टी में इस समय 1-4 की बटालियन है मध्य प्रदेश में, 4-4 तो कार्यकारी अध्यक्ष है। बता दीजिए 1 तारीख से ये अभियान शुरू गया है तो जीतू पटवारी जी का कोई शेड्यूल बता दीजिए कि वो बूथ विस्तार अभियान में कहीं गए हो। रामनिवास रावत जी का बता दीजिए, बाला बच्चन कार्यकारी अध्यक्ष है उनका बता दीजिए, जो घोषित सर्वमान्य अध्यक्ष कमलनाथ जी है उनका तो हमको मालूम है। हमने देखा है कि उनके पैरों में मेहंदी लगी है, आने जाने की फुर्सत नहीं है, वो कार से उतर नहीं पाए। ऐसा नहीं था मनोज जी की उतर नहीं सकते थे, उतरना चाहते थे। और जो प्रदेश अध्यक्ष जी का शेड्यूल तय हुआ था, ये निर्धारित करा गया था जिस समय वे हेलीपैड पर लौटेंगे तो 3 कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, ये भी चिन्हित करा गया था कि मतदाताओं के नहीं, कार्यकर्ता चिन्हित करे गए थे लौटते समय। वो इतने क्षुब्ध हो गए, इतने आहत हो गए, उनको लगता था कि सज्जन वर्मा जो है वो तो उनके पैकेट का माल है और वहां पर जाएंगे तो बड़ी अच्छी शुरुआत हो जाएगी, पर जो वहां पर जूते में दान बटी है उसके कारण तो इस सारे अभियान की टाइट फीस हो गई। तो आप तो बताइए कि तीनों कार्यकारी अध्यक्ष कहाँ हैं? और ये जो बाला बच्चन कार्यकारी अध्यक्ष है ये तो और कमाल की शुरुआत करा रहे। इनके क्षेत्र में जहां इनका बोलबाला चलता है वो ज्ञानसी लाल रावत बेचारे विधायक गए तो इनके पट्टों ने वहां उनको गांव में नहीं घुसने दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं रोका। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री है अनुराधा जी जल्दी से जवाब दीजिए, मैं फिर देवदत्त जी की एक प्रतिक्रिया लूंगा। सर आप पहले तो सबसे पहले बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता साहब को मेरी नमस्ते सर, अभी आप जुड़े हैं। मैं ये आपकी बात का प्रत्युत्तर देना चाहूंगी, जैसा आपने जो कहा। नंबर 1 आप ये देखिए कि सर मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि हमारे, जैसा कि अभी आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने स्वयं कहा कि आदरणीय कमलनाथ जी से मिलने के लिए होड़ लगती है, वो कितने पॉपुलर हैं, पार्टी का हर कार्यकर्ता उनसे जुड़ना चाहता है। मैं उसी पे आ रही हूँ सर, मैं आपके पॉइंट पे ही आ रही हूँ सर। उमेश जी आदरणीय कमलनाथ जी के एक आह्वान उन्होंने घर घर चलो दिया है बीजेपी। अनुराधा जी उन्होंने ये कहा कि पैर में मेहंदी लगी है सर, एक आह्वान दिया है उन्होंने, घर घर चलो। बीजेपी की अपनी अंतरकला तो उनके संभल नहीं रही। अरे हमारा पूरा शेड्यूल है, हमारे सारे नेता अपने अपने स्तर पर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये पूरा महीने भर चलेगा, आप स्वयं कवर करेंगे सर, सब पब्लिक डोमेन में है। अभी तो शुरुआती स्तर है, अभी तो शुरू लॉन्च ही हुआ है। वही तो हुआ मैडम, लॉन्च होने के बाद जैसा आपने बताया कि आदरणीय सीएम जी को स्पेशली बैठक करनी पड़ी। मैं लौट रहा हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देवदत्त जी मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा में आदरणीय अनुराधा जी एक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है, वो तो जनता तय करेगी कितनी सीट। अभी थोड़ा सा रुकिए, समय है, अभी तो चुनाव में 2023 की तैयारी। देवदत्त जी, ये जो घर घर चलो अभियान की शुरुआत हुई है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सक्रियता दिखा रही है, बूथ पर जा रही है और ये तमाम तरह की चीजें, तो क्या मध्य प्रदेश में 2023 का जो चुनाव है बहुत अलग होगा? पर क्या कमलनाथ ने घर ना जाकर गाड़ी में बैठकर एक मौका दे दिया बीजेपी को? बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि पिछले 2-3 दशक के बाद 2023 का चुनाव ऐसा होगा कि जो अभूतपूर्व होगा, क्योंकि इसके पीछे 2018 है। 2018 में कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बन के कुछ महीनों पहले आए थे और उन्होंने 6 महीने पीसीसी में बैठकर जिस रणनीति को बनाया, और जब भाजपा कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात करती थी तब वो सरकार में आ गए, तो उनको वही लगता है कि कुछ नहीं, हम तो बैठ के यहाँ कर लेंगे, कोई घर घर जाने की ज़रूरत नहीं है, कार्यक्रम घोषित भले हो गया। या तो इनको कार्यक्रम ऐसा घोषित करना था कि कमलनाथ रोड शो करेंगे और बाकी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, क्योंकि इससे तो विपक्षी दल को मौका मिलेगा ही कि आप घर चलो अभियान कर रहे हैं और घर गाड़ी से नहीं उतर रहे हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी पद्धति है दलों की। आप देखें अभी उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घर घर चलो में गए, बीडी शर्मा गए। तो भाजपा की ये पद्धति है कि बड़े नेताओं को कुछ दिन के लिए उतार दो तो फिर कार्यकर्ता अपने आप एक्टिव हो जाता है, और इनकी अलग पद्धति है। तो ये कोई एक फार्मूला नहीं है, चुनाव एक विज्ञान है कि खाली इसी से कि कोई घर घर जाए तो चुनाव जीत जाएगा या कोई नहीं जा रहा तो हार जाएगा। क्योंकि मैंने कई ऐसे चुनाव देखे मनोज जी, आपने भी बहुत
ग्राउंड रिपोर्टिंग की है चुनाव में, मैंने देखा एक प्रत्याशी घर घर जाके पैर पड़ रहा, वो ऊपर देख ही नहीं रहा कि बच्चा है कि वृद्ध है कि युवा है, और पता चली उसकी जमानत जब्त हो गई, और जो घर बैठे चुनाव लड़ रहा है पता चली वो जीत गया। तो कोई एक चीज़ मूल्यांकन नहीं है कि आप क्या करोगे, आपका सतत मूल्यांकन होता है हर बात का, हर कदम का। इससे भी आप जब तक संपर्क नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों के बीच नहीं जाएंगे, उनकी समस्याएं नहीं समझेंगे, तो आप उनको सुलझाने का क्या प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए बहुत अलग है चुनाव का विज्ञान। लेकिन इस बार जो है करो या मरो की स्थिति में दोनों दल हैं, और बहुत अहम है ये मुकाबला, क्योंकि इसके बाद आगे की राजनीति बहुत स्पष्ट तय हो जाएगी प्रदेश चलिए की। मैं अनुराधा जी, सवाल यही है, देखिए आपकी सभी बातों को मान रहे, आपने कहा तमाम ऐसे मुद्दे उठाए, ठीक है, आपका हक बनता है मुद्दे उठाना, जनता के सामने रखना, लेकिन जनता के सामने रखने के लिए खुद कमलनाथ जी ये कहते रहे कि हमारी किसी से लड़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। अपने संगठन को उन्होंने मजबूत भी किया, पर मजबूती के लिए वो फील्ड पर दिखाई दे रहे हैं, तमाम तरह के उनके कार्यकर्ता, बूथ विस्तार, ये सब कार्यकर्ता होते हैं, बीच में बात रखते हैं। घर तो पहुंचना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी का अभी हाल में दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुरेश पचौरी जी का पता नहीं है, और सवाल जैसा उमेश शर्मा जी उठा रहे थे बीजेपी कि कई ऐसे नेता है, जीतू पटवारी की बात भी कर रहे थे। तो यदि इतने मुद्दे आपके पास है, घर चलो घर घर चलो की शुरुआत कर रहा है, युवाओं को जोड़ने की आप बात कर रहे हैं, तो घर तो पहुंचना ही पड़ेगा। कब से पहुंच रहे हैं घर घर आप? बिल्कुल सर, घर पहुंच रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही चर्चा के शुरू में ही आपको बताया था कि हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने देवास से इसकी शुभारंभ किया 1 तारीख से। उसके बाद में जैसा मैंने आपको बोला था कि आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह जी, राहुल भैया ने चुरट विधानसभा में वहां गए हैं ग्रामीणों से संपर्क। आप रोशनपुरा भोपाल में आप लोगों ने स्वयं कवर किया है पब्लिक एविडेंस में। आदरणीय पीसी शर्मा जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी रोशनपुरा बस्ती से नेता है पीसी शर्मा जैसे जो हमेशा सक्रिय दिखते हैं इसमें उनके लिए। जी, तो मैं आपको वही बता रही हूँ सर, क्योंकि आप भोपाल में हैं और आप उनको कवर करते हैं, आप स्वयं देखते हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश में ये प्रदेशव्यापी 1 महीने का अभियान है। अभी तो सर आप देखते जाइए, अभी तो आगाज है, अभी तो शुरुआत करी है कांग्रेस ने, और बीजेपी उससे बौखलाई हुई है। और बीजेपी के 17 सालों में प्रदेश त्रस्त हो चुका है। किसी भी मुद्दे पे आप देख लीजिए, युवाओं के पास आज रोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश का शायद ही कोई जिला होगा जहां टूरिज्म की संभावना नहीं होगी, पर इन 17 सालों में एक विजन होता है। क्या दिया आदरणीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को बेहाल कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आज आप देखिए किसान बेहाल है, महिलाएं बेचारी चूल्हा चौके तक उनको सीमित कर दिया। उज्ज्वला की जो शुरुआत करी थी वो विफल योजना है कि 1 करोड़ महिलाओं को तो आवंटन नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं। तीसरे आप आ जाइए, मैं जो आपसे कहना चाह रही हूं, युवाओं की रोजगार की आप बात करते हैं, कहां है युवाओं के लिए, क्या है युवाओं के लिए, आप ये बताइए। युवा क्या कर रहा है आज? युवा के पास है क्या? नौकरियां छूट गई हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय बजट आया था। मैं सीएमआई के आंकड़े आपको बताना चाहूंगी कि भारत में 50% लोगों की आमदनी घटी है, और इंडिया टुडे का सर्वे कहता है कि 70-75% लोग आज आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं भारत में। ये बहुत चिंतनीय विषय है। पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हो जाने दीजिए, फिर ये और शूट अप करेगी। इंतजार है 5 राज्यों का। उमेश शर्मा जी, मैडम जी, उमेश शर्मा जी। मुझे लग रहा है मनोज जी के कांग्रेस के मित्रों की कठिनाई ये है कि उन्होंने एक राजनीतिक चालीसा लिखी हुई है, और इस राजनीतिक चालीसा का निर्माण कोई आजकल में नहीं हुआ है। ये 17 साल पहले लिख ली गई थी, और 17 साल से उसी चालीसा का वाचन कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा परेशान हो रहा है, गरीब आदमी है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल में आग लग गई है, और भ्रष्टाचार चरम पर है। और 17 सालों में ये अपनी इस चालीसा का कंठस्थीकरण मतदाताओं को नहीं करा पाए। 17 साल से ये सारी खड़ताल बजाते हैं। 17 साल से इनके राजनीतिक प्रवचन और राजनीतिक कीर्तन का जो सुरताल है आरोह और अवरोह के साथ इसी प्रकार का होता है, और 17 साल हो गए ये जनता का मानस परिवर्तन नहीं कर पाए। अनुराधा जी, आपको पर्याप्त से अधिक समय मिला है। बहन जी, आपको पर्याप्त से अधिक समय मिला है, थोड़ा देर पूर्वक सुनिए, थोड़ा देर पर्याप्त से अधिक समय मिला है ना। और मनोज जी, सबसे बड़ी बात, अच्छा चलिए कि एक बीच के कालखंड में 15 महीने की सरकार आ भी गई, उस सरकार का दोषारोपण हम पर करते हैं कि गिरा दिया गया। एक संभावनाशील नौजवान था जो कांग्रेस पार्टी का भविष्य बन सकता था, ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक दुर्भी संधि रची गई, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मिलकर चुनाव के बाद उनको साइड ट्रैक कर दिया गया। ये सरकार अपने अंतर विरोधों के कारण लड़खड़ा कर गिर गई, और अच्छा हुआ गिर गई, नहीं तो ये सरकार जो अनुराधा बहन जी कह रही थी, ये तो रोजगार। उमेश शर्मा जी, लेकिन बात रोजगार की होती, थोड़ा वो भी बता दी। देखिए युवा परेशान है। मैं तो अगर कमलनाथ जी दिख जाते,
कमलनाथ जी टिक जाते तो उन्होंने तो तय कर दिया था कि बैंड बजाने की शिक्षा दिलवाएंगे, उन्होंने तो कहा था कि ढोल चढ़वाएंगे, उन्होंने तो कहा था कि 4000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी एक नौजवान आप को दिया रोजगार हो दे तो बता दीजिए। दें। उन्होंने आप नहीं, रोजगार हम दे तो- दीजिए। अरे मनोज जी, रोजगार और नौकरी दो भिन्न शब्द हैं। जी। कांग्रेस के मित्र जब भी बात करते तो नौकरी को फोकस करते, जीविकोपार्जन के साधन के लिए स्टार्टअप योजना कौन लेकर आया, कौशल विकास कौन लेकर आया, स्किल ट्रेनिंग कौन लेकर आया। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में रोजगार जी। का जो स्थिति है, जीविकोपार्जन के ठीक है। संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। और बहन जी कह रहे थे कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया, वो झूठा वादा जो 2 लाख का करा था। मैं प्रमाण पूर्वक कह रहा हूं, केवल 5 नाम मध्य प्रदेश की कांग्रेस बता दे जिसको 2 लाख दिए। किसी का 10,000 दिया, किसी को 9,000 दिए, किसी को 27,612 रुपए चलिए उमेश 50 पैसे दिए, उमेश जी। और आप कहते हैं कि जी, 25 जी। लाख को कर दिया। तो मनोज जी, हम तो अपनी आखिरी बात मनोज जी, फिर हम देवदत्त जी को सुनेंगे। हम अपनी सकारात्मकता को लेकर निकले हुए हैं। 20,000 कार्यकर्ताओं के 10 दिन के 100 घंटे इंटू 20 लाख घंटे के कार्यकर्ता के समय, श्रम और उत्पादकता को भारतीय जनता पार्टी ने नीचे तक उतारा है। हमारे अभियान को हमने विस्तारित करा है और भारतीय जनता पार्टी को इसका प्रतिसाद प्राप्त होगा। हम जनता के ठीक है। दिल में उतरना चाहते हैं, हम दिमाग में रचना चलिए बसना सर, चाहते हैं। दिल में- हम दिल- खोपड़ी और झोपड़ी तक पहुंच ठीक है रहे हैं। सर, दिल- चप्पा चप्पा भाजपा हमारा समझना टारगेट पड़ेगा। है। झोपड़ी हम और खोपड़ी की 51% बात का भारतीय वोट जनता लक्ष्य पार्टी प्राप्त कर रही करेंगे। है, तो कांग्रेस को भी ये समझना पड़ेगा। जी देवदत्त जी, उतनी ही सक्रियता दिखाना पड़ेगा। ये बात सच है कि बीजेपी की सक्रियता अलग होती है, हम शुरुआत में भी ये कह रहे थे, लेकिन ये भी सच है कि कमलनाथ की सक्रियता को बीजेपी भी समझ रही। बिल्कुल, इस बार कुछ कांग्रेस ज़्यादा ही सक्रिय, जो 1.5 साल की सरकार में आई, तो जो कुछ लोगों को सत्ता का वो एक मोह जो पल गया है, तो वो लोग सक्रिय हैं और पार्टी उसको सक्रिय कर रही। लेकिन बीजेपी जैसी सामने पार्टी है जो शून्य से लेकर शिखर तक पहुंची है, तो वो अपने सतत संपर्क और सक्रियता के कारण पहुंची है। उनका डोर टू डोर कैंपेन और बड़े नेताओं का भी ग्राउंड लेवल पे, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वार्ड मेंबर के प्रचार में भी जाते हैं। वो कहते हैं कि यदि मैं कार्यकर्ता पार्टी के लिए, हमारे लिए काम करता है, तो हम उसके लिए भी काम करने जाएं। तो उस पार्टी में जहां ये देखा नहीं जाता कि कौन बड़ा कौन छोटा, सबको लगाया जाता, उससे कांग्रेस का मुकाबला है। और बहुत बड़ा नेटवर्क है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस का संगठन आप देख रहे हैं कि विपक्ष में रहते हुए भी जी केवल 18 के पहले थोड़ी एकता दिखाई दी तो सरकार में आ गए, और सरकार में आने के बाद फिर लड़ने लगे तो चली गई सरकार। और अभी भी जैसे घर चलो घर घर चलो अभियान है, तो बड़े नेताओं को पहले दिन से ही सक्रिय हो जाना था। ये कार्यक्रम तो 1 महीने पहले बन गया था उनका, तो सबको तय हो जाना था कि आज कमलनाथ जी यदि देवास में है तो दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अजय जी, सिंह, अरुण यादव, ये लोग यही मैसेज होता है। जी बिल्कुल। जब आप विपक्ष में रह के भी एकता नहीं दिखा पा रहे, तो जो कार्यकर्ता है, आम जनता है, फिर वो सहज प्रतिक्रिया देती है कि पहले आप एक हो लो, फिर हम आपके साथ चलिए, हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस के लोग भी कम से कम चल रहे हैं। नहीं तो हमने पहले के समय को भी देखा है जब कांग्रेस में क्या हुआ करता था। पर ये जरूर है कि दोनों पार्टियां सक्रिय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, उमेश जी, अनुराधा जी और देवदत्त जी। मध्य प्रदेश में दल सक्रिय है, चुनाव 2023 में होना है, उससे पहले घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर और सरकार अपने विधायकों तक को घर घर पहुंचाने की तैयारी में। अब कौन किसके घर में पहुंचेगा और घर में जाकर कौन कितना समझा पाएगा 23 से पहले, और जनता किसकी बात समझ पाएगी, पर यह जरूर है कि मध्य प्रदेश की सियासत, मध्य प्रदेश की राजनीति इस बार अलग तरह से सक्रिय नजर आ रही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। नमस्कार।